स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरएसएमएस स्टेनोग्राफर 2024 की हिंदी की क्लासेस आपकी चल रही थी और पारिभाषिक शब्दावली का पार्ट 1 हमने कर लिया। आज हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 के साथ पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद में हम मुहावरे लोकोक्तियां करेंगे और फिर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय करते हुए हिंदी को कर देंगे कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अभी कुछ ही दिनों में आपके राजस्थान जीके की क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से पढ़ते रहें, आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितना करवा रहा हूँ उतना रिवीजन कीजिए। उसके अलावा जो है बुक्स मैंने आपको बताई रखी है कि हिंदी के लिए राघव प्रकाश या मानस में से कोई एक बेस्ट है। इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए आप संकल्प, सिखवाल, इन चीज़ों को आप जो है ऑप्शन में ले सकते हैं। बाकी बुक्स की बात अपने बाद में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लासेस शुरू करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2 और उसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। देखिए फिगर्स क्या होता है। फिगर्स का मतलब होता है आंकड़े। फिस्कल का मतलब होता है राजस्व संबंधी। फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान। फ्री यानी निशुल्क और फ्रॉम यानी प्रेषक। फंडामेंटल यानी मूल और फंड होता है निधि। फर्दर एक्शन होता है अगली कार्रवाई और गजट होता है राजपत्र और गेजेटेट होता है राजपत्रित। जैसे कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं ना, गेजेटेड ऑफिसर्स। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चाहोगे, उस समय आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के सिग्नेचर लगेंगे। तब आपको उस समय ये बात याद आएगी कि गजेटेड हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है राजपत्रित। गजट नोटिफिकेशन होता है राजपत्र अधिसूचना। जनरल होता है साधारण। जनरल काउंसिल होती है महापरिषद। जनरल प्रोविडेंट फंड होता है सामान्य भविष्य निधि। ग्रोस इनकम सकल आय। ग्रोस सम सकल राशि। गारंटी होती है प्रत्याभूति। गिल्टी होता है दोषी। गिल्टलेस होता है निरपराध। हार्ड कैश होता है रोकड़ नकदी। हेड ऑफ ऑफिस होता है कार्यालय का प्रधान। हेरिटेज होती है पैतृक संपत्ति। ऑनरेरियम होता है मानदेय। हाउस रेंट होता है मकान भत्ता। हाउस टैक्स होता है गृह कर। ह्यूमन राइट्स होते हैं मानवाधिकार। हटमेंट होता है अस्थायी मकान। इलीगल होता है अवैध। इमीडिएट ऑफिसर होता है आसन अधिकारी। इम्प्लीमेंटेशन होता है कार्यान्वयन। इम्प्रॉपर होता है अनुचित और इन एडवांस होता है अग्रिम में। उसके बाद में नेक्स्ट है इन कैमरा यानी गुप्त बैठक। इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना या ज्ञापन। जैसे कि जब सैलरी आती है तो उसमें बहुत से इंक्रीमेंट्स लगते हैं और इंक्रीमेंट्स होता है वेतन वृद्धि। इन पब्लिक इंटरेस्ट लोक हित में। इंस्टॉलमेंट होता है किस्त। इंटेलिजेंस होता है आसूचना। इंटरप्रेटर होता है दुभाषिया। इंटरफियरेंस होता है हस्तक्षेप। इंटरव्यू होता है साक्षात्कार। इन्वेंट्री होता है सूची या तालिका। जॉइंट होता है संयुक्त। जुडिशियल होता है न्यायिक। जुडिशरी होता है न्यायपालिका। जूनियर होता है कनिष्ठ। जुवेनाइल होता है किशोर या बाल। उसके बाद में नेक्स्ट है की मैप होता है मूल नक्शा। लेबर वेलफेयर होता है श्रमिक कल्याण। लेआउट होता है अभिन्यास। लीज होता है पट्टा। लेजिस्लेशन होता है विधि निर्माण या कानून। लीगल होता है वैध। मेंटेनेंस अलाउंस होता है भरण भत्ता। मैंडेट होता है आदेश या आज्ञा। मैप माउंटर होता है नक्शा मढ़ाईकार। मेमोरेंडम होता है ज्ञापन। मोशन होता है प्रस्ताव। म्युनिसिपैलिटी होती है नगरपालिका। नोट होता है टिप्पणी। नोटिफिकेशन होता है अधिसूचना। ऑथ होती है शपथ। ऑफिशिएट होता है स्थानापन्न होना। पैक्ट होता है समझौता, जैसे कि पूना पैक्ट समझौता था इस तरह से, यानी पूना पैक्ट मतलब पूना का समझौता। पेड होता है प्रदत्त। पार्टनर होता है भागीदार। पार्लियामेंट होती है संसद। पेनल्टी होती है दंड या जुर्माना। पेंशन होता है निवृत्ति वेतन, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है उसे निवृत्ति वेतन कहते हैं। पर्सनल होता है कार्मिक। पेंडिंग होता है लंबित। परमानेंट होता है स्थायी। परमिट होता है अनुमति पत्र।
प्लेज होता है गिरवी रखना, प्रिंसिपल होता है प्रधान, प्रमोशन होता है पदोन्नति और प्रोसीड ऑन लीव होता है छुट्टी पर जाना, प्रोसीजर होती है प्रक्रिया, प्रोक्योर होता है वसूल करना। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट होता है अभियोग चलाना, पब्लिक फंड होता है लोक निधि, पब्लिक ट्रस्ट होता है लोक न्यास, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि अर्हता या योग्यता, क्वोरम होता है गणपूर्ति, रैंक होती है पद या ओहदा, राशन होता है रसद, उसके बाद में है रीअसेसमेंट होता है पुनर्निर्धारण, रिबेट होता है छूट, रिकमेंडेशन होता है संस्तुति, रजिस्ट्री पंजीयन, रिमिशन ऑफ रेवेन्यू राजस्व की छूट, रिमूवल निष्कासन, रेपर्ट रपट या रिपोर्ट होती है, रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र, उसके बाद में नेक्स्ट है सैंक्शन स्वीकृति, सेक्रेटरी, सचिव, सेक्शन, अनुभाग, सीनियर वरिष्ठ या ज्येष्ठ, सेमिनार होता है विचार गोष्ठी, सर्विस होती है सेवा या नौकरी, सेशन होता है सत्र अधिवेशन, सबऑर्डिनेट होते हैं अधीनस्थ, सुपरिटेंडेंट होते हैं अधीक्षक, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की फुल फॉर्म होती है यानी कि पुलिस अधीक्षक, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक, सप्लीमेंट्री पूरक, सरप्लस अधिशेष, टेबल ऑफ कंटेंट्स विषय सूची, टेब्यूलेशन सारणीयन, टैली होता है गिनती या मिलान करना, टेंडर होता है निविदा और ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। उसके बाद में ट्रांजैक्शन देख लेना, लेन देन होता है, ट्रांसफर होता है अंतरण या स्थानांतरण, ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण, ट्रस्ट होती है राजस्व की छूट। अब देखो ट्रस्ट वर्ड आएगा वहां एक तो ये दिया होगा, जिसका नहीं पढ़ा होगा वो इस ऑप्शन को सबसे पहले काटेगा, एक दिया होगा ट्रस्ट विश्वास और उस ऑप्शन पे जो है टिक लग जाएगा। दोनों ऑप्शन होते सेम है लेकिन अगर प्राथमिकता इसे देनी है, बाकी दो ऑप्शन कभी भी इकट्ठे नहीं आते, लेकिन देने का कोई भी ये नहीं है कि आपको प्रश्न ही ना दे, हो सकता है दे दे। तो ट्रस्ट का मतलब होता है राजस्व की छूट, यूनिमिटी होता है मतक्य, अर्बन होता है नगरीय या शहरी, अर्जेंट होता है अत्यावश्यक, वैकेंसी होता है रिक्ति या खाली जगह, जैसे कि अब आरएसएमएस स्टेनोग्राफर में स्टेनो की पोस्टें हैं, खाली पड़ी है तो अधीनस्थ बोर्ड जो है उसकी वैकेंसी निकालेगा। अब वैकेंसी कब निकालेगा वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें तो वैकेंसी चाहे कभी भी आए हमारी तैयारी को एकदम सर्वश्रेष्ठ रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्री की कट ऑफ इस बार बहुत हाई रहेगी। अगर आपके पेपर में 200 में से 175 प्लस मार्क्स होंगे तब जाके आपका प्री पास होगा, क्योंकि इसका जो है सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और बहुत से पुरानी तैयारी कर रहे हैं अभी भी वो रेगुलर चल रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी जो मुझसे क्लास ले रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। उसके बाद में वैलिड है विधि मान्य, वेज पेमेंट है मजदूरी भुगतान, वेटिंग लिस्ट है प्रतीक्षा सूची, वारंट है अधिपत्र या वारंट, ईयर बुक होता है अब्द वर्ष कोष, ये ईयर नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे ईयर कहते हैं, जेनिथ होता है चरम सीमा और जिग जैग होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपकी पारिभाषिक शब्दावली की होती है समाप्त। अब जो है हम मुहावरे और लोकोक्तियां करेंगे और उसके बाद में टॉपिक संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये 4 टॉपिक और रहेंगे। तो अपनी तैयारी है वो अच्छे से करते रहें, रेगुलर क्लासें लगाते रहें। त्योहार का वक्त है, कभी कभी जो है क्लास की अगर अब्सेंट हो भी जाती है तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट किया करो, और बाकी मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि मैं दिन में 2 नहीं तो 1 क्लास तो आपको प्रोवाइड करवाऊं ही करवाऊं। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जनवरी तक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप जो है आराम से क्लासें लगाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, प्रश्न करवाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा,
तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जो कोचिंग करने में असमर्थ है, जो घर बैठे अच्छा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये क्लासें शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। आपका दिन शुभ रहे।